धरती पे एलियंस का अटैक होता है। टोटल 10 एलियंस धरती पे उतरते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरी पब्लिक उन एलियन से परेशान रहती है। एलियंस को पकड़ने के लिए यश द गोस्ट हंटर को बुलाते हैं। यश सबसे पहले मार्केट में जाता है। क्या आप इस मार्केट सीन को देख के बता सकते हैं यहाँ कितने एलियंस छुपे हुए हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ टोटल 4 एलियंस छुपे हुए हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है। यश वहां पहुंच जाता है एलियंस को पकड़ने के लिए। क्या इस सीन को देख के आप बता सकते हैं यहाँ कितने एलियंस छुपे हुए हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ भी 4 एलियंस छुपे हुए हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये प्लेयर और चौथा ये एंटीना वाला प्लेयर। यश 8 एलियंस को पकड़ चुका है। अब बस 2 एलियंस बचे हैं। तभी मेहुल यश को उसके ऑफिस में बुलाता है। यश वहां पहुंचता है और वहां उसे एक एलियन मिलता है। क्या आप बता सकते हैं इन सब में एलियन कौन है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और एलियन ये लड़की है, इसका हाथ देखिए। तभी यश को हिमाचल से फोन आता है कि वहां भी एक एलियन छुपा हुआ है। तो यश वहां पहुंच जाता है। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। तो एक साइंटिस्ट रिसर्च करने वहां पहुंचता है और लोगों से उस एलियंस के बारे में पूछता है। तो लोग बताते हैं कि हमने स्पेसशिप को आते हुए देखा, 2 एलियंस को उतरते हुए भी देखा, लेकिन उसके बाद वो दोनों एलियंस कहीं गायब हो गए और स्पेसशिप वापस चला गया। साइंटिस्ट को लगता है कि शायद एलियन ने इंसानों का रूप ले लिया होगा। वो मार्केट में निकलता है। क्या आप इन लोगों को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन 2 एलियंस हो सकते हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ठंडी बहुत है और सबके मुंह से धुआं निकल रहा है। लेकिन अगर आप ये दोनों को देखेंगे तो इनके मुंह से बिल्कुल धुआं नहीं है। मतलब ये दोनों ही वो एलियंस हैं। साइंटिस्ट यश को बुलाता है और यश ये 2 एलियंस को भी पकड़ लेता है। तो यश ने पूरे 11 एलियंस को पकड़ लिया है। मतलब पृथ्वी पे 10 नहीं 11 एलियंस आए थे। यश की बहादुरी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब आपकी थोड़ी मेमोरी की टेस्ट करते हैं। एक स्पेसशिप स्पेस में घूमते घूमते एक प्लेनेट के पास आती है। एक एलियन उस स्पेसशिप से उतरता है और उस प्लेनेट में घूमने निकल जाता है। तो चलिए अब मुझे बताइए इन तीनों प्लेनेट में से स्पेसशिप कौन से प्लेनेट में गई थी? ए, बी या सी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और स्पेसशिप गई थी प्लेनेट सी में। चलिए अब मुझे बताइए स्पेसशिप कौन सी थी? ए, बी या सी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। स्पेसशिप ए थी। चलिए अब मुझे बताइए कौन सा एलियन उस प्लेनेट में उतरा था? ए, बी या सी? जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। एलियन सी उस प्लेनेट में उतरा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर के एलियंस को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कितने डिफरेंसेस हैं और कौन कौन से। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला तो ये एलियन उल्टा है। दूसरा ये एलियन की आंख देखिए। तीसरा ये पूरा एलियन ही मिसिंग है। चौथा ये एलियन की आंख देखिए। और पांचवा ये एलियन के एंटीना मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
राज एक दिन कॉस्ट्यूम पार्टी रखता है। राज अपने सारे दोस्तों को बुलाता है। पार्टी में उसकी मुलाकात एक मास्क पहनी हुई बहुत सुंदर लड़की से होती है। वो दोनों साथ में डांस करते हैं। तभी राज को अर्जेंट कॉल आता है और वो बाहर जाता है। लेकिन जब वो वापस अंदर आता है तो उसे वो लड़की नहीं दिखती, वो जा चुकी होती है। राज उस लड़की को भूल नहीं पाता और उसे हर जगह ढूंढता है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे। तो उसे एक ही चेहरे की 3 लड़कियां दिखती है। राज समझ जाता है कि इन तीनों में से पार्टी वाली लड़की कौन सी है। कैसे? राज को कैसे समझता है कि पार्टी वाली लड़की कौन सी है? लड़की ने तो मास्क पहना हुआ था। क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उसका फेस पूरा क्लीन था। उसके चेहरे पे ना ही तो कोई बर्थमार्क थे और ना ही कोई दाग थे। मतलब पार्टी वाली लड़की ये है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 फ्रेंड्स एक पार्टी में जाते हैं और बहुत सारे फोटोज खींचते हैं। उसी टाइम वहाँ पे फेमस ब्लॉगर दीपिका आ जाती है। तीनों फ्रेंड्स एक्साइटेड हो जाते हैं और दीपिका से रिक्वेस्ट करते हैं फोटोज के लिए और फिर दीपिका के साथ मिलके 4 फोटोज निकालते हैं। क्या आप इन चारों फोटोज को देख के बता सकते हैं दीपिका कौन है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिर्फ ये लड़की ही चारों फोटोज में है, मतलब यही दीपिका है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रेशमा रीमा की सौतेली माँ है और उसे बहुत दबा दबा के रखती है। एक दिन रेशमा देखती है कि रीमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जा रही है, तो वो उसका पीछा करती है। लेकिन बाद में उसे समझ में नहीं आता कि रीमा कौन से घर में गई। क्या आप इन तीनों घरों को देख के बता सकते हैं रीमा कौन से घर में गई होगी? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप रीमा और उसके बॉयफ्रेंड के शूज को ध्यान से देखेंगे तो वो शूज हाउस नंबर 3 के बाहर है, मतलब वो दोनों हाउस नंबर C में गए हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया एक गुफा में फंस जाती है। वहां से बाहर निकलने के लिए बस 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे एसिड है जो रिया को जला के राख कर देगा। दूसरे डोर के पीछे हैवी वेट है जो रिया के जाते ही गिर जाएगा और रिया का कचूमर बन जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे जंगली लायंस है जो रिया को कच्चा चबा जाएंगे। क्या करेगी रिया अब? कौन सा दरवाजा चुनेगी? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। रिया ने थोड़ा सोचा और मस्त आइडिया लगाया। रिया ने अपनी सैंडल निकाल के डोर 2 में फेंक दिया। उससे वेट नीचे गिर गया और फिर रिया डोर 2 से निकल गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहित पुलिस स्टेशन जाता है चोरी की रिपोर्ट लिखवाने। वो पुलिस वाले को बोलता है कि किसी ने उस पे गन से अटैक किया और उसका वॉलेट लेके भाग गया। पुलिस उसे चोर का हुलिया बताने बोलती है। तो रोहित बताता है कि उस आदमी की लंबी दाढ़ी थी और उसके राइट हैंड में बड़ा अजीब सा टैटू था। इस हुलिये के हिसाब से पुलिस वालों को 5 लोगों पे शक होता है। क्या आप बता सकते हैं इन 5 में से कौन चोर हो सकता है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले वाले के लेफ्ट हैंड में टैटू है, मतलब वो नहीं हो सकता। दूसरे वाले की दाढ़ी लंबी नहीं है। तीसरा और चौथा गन कैसे पकड़ेंगे, मतलब
पांचवा वाला आदमी ही चोर हो सकता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ खेल रहे थे। क्या आप दोनों बच्चों को देख के बता सकते हैं कौन सा बच्चा रोबोट है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बच्चा सब्जियों को खा रहा है और दूसरा बच्चा सब्जियों को बिखेर रहा है। अब रोबोट सब्जियां खा नहीं सकता, वो खराब हो जाएगा, मतलब ये वाला बच्चा रोबोट है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।